वर्ग 3 अर्थात एमपी-टेट के महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को आज हम देखते हैं। सारथी में आपका स्वागत है। सामाजिकरण है क्या, ये देखते हैं। पहले सामाजिकरण आपको ध्यान रखना है, व्यक्ति होता है, व्यक्ति का समूह मिलकर परिवार बनाता है और कई परिवार मिलकर समाज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उस समाज की अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, सामाजिक मूल्य होते हैं। जब कोई बच्चा किसी समाज में जन्म लेता है, जब जैसे हमारा मान लीजिए कि किसी क्षेत्र विशेष का समाज है, वहाँ पर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो हाड़ मांस के प्राणी के रूप में अर्थात जैविक प्राणी के रूप में जन्म लेता है और धीरे धीरे वो सामाजिक नियमों, कायदों, परंपराओं, मान्यताओं का पालन करने लगता है, अपने बड़ों द्वारा आदर्श प्राप्त करता है और धीरे धीरे उसका पालन करने लगता है और वह जैविक प्राणी इन सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं के प्रति अपने आप को अनुकूल बनाकर एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के मूल्यों, विश्वास तथा अपेक्षाओं को अर्जित करता है। समाज जो उससे चाहता है कि वो व्यक्ति ये करे, उन अपेक्षाओं, उन नियम कायदों के अंतर्गत कार्य करके वो अपना विकास करता है, एक सामाजिक प्राणी बनता है। फिर बात करते हैं अब कि सामाजिकरण के प्रकार क्या हैं। तो सामाजिकरण के प्रकार देखें तो सामाजिकरण के दो प्रकार हैं। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सामाजिकरण के कौन कौन से प्रकार हैं, तो दो तरह का। प्राथमिक सामाजिकरण, आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक सामाजिकरण, और दूसरा है द्वितीयक या गौण सामाजिकरण। अब बात करते हैं प्राथमिक सामाजिकरण। प्राथमिक सामाजिकरण क्या है, आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में कौन सा सामाजिकरण बच्चे के विकास पर सर्वाधिक योगदान निभाता है। तो ध्यान रखना है, इसका उत्तर होगा प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण में कौन कौन शामिल होते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। तो प्राथमिक समाजीकरण में परिवार शामिल होता है, बच्चे के मित्र शामिल होते हैं। और ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा समाजीकरण है जो बच्चे के भविष्य में होने वाले समाजीकरण का आधार है। तो प्राथमिक समाजीकरण भविष्य में बच्चे के होने वाले समाजीकरण का आधार होता है। अब बात करते हैं द्वितीयक समाजीकरण या गौण समाजीकरण। द्वितीयक या गौण समाजीकरण में शामिल होता है खेल का मैदान और पड़ोस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खेल का मैदान किस प्रकार के समाजीकरण में शामिल है। तो खेल का मैदान आपको ध्यान रखना है द्वितीयक या गौण समाजीकरण में शामिल है। फिर समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण कोटेशन जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, उसको ध्यान रखना है। हरलाक की महत्वपूर्ण कोटेशन है, सामाजिकता विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता। क्या ध्यान रखिएगा, आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं। और जैसे कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता, सामाजिकता को किसने कहा है, तो किसने कहा है, हरलाक ने कहा है। अब बात आते हैं सामाजीकरण के सिद्धांत, कुछ निश्चित नियम जिसके तहत सामाजीकरण होता है। सामाजीकरण के सिद्धांतों को देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कुले का स्वदर्पण का सिद्धांत। आपसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि सामाजीकरण का स्वदर्पण का सिद्धांत या स्वदर्पण का सिद्धांत किसने दिया। तो स्वदर्पण का सिद्धांत किसने दिया, कुले ने दिया है। सिद्धांत है क्या, कुले का ये मानना है कि बालक का समाजीकरण सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब होता है इंटरेक्शन। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष का समाज है, वहाँ के नियम, कायदे, परंपराएं, वैल्यूज़ मतलब मूल्य हैं। बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा उन परंपराओं, मान्यताओं को धीरे धीरे सीखता है, उनका पालन करना शुरू करता है। तो उस समाज की परंपराओं, मान्यताओं और बच्चे का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है और बच्चा का समाजीकरण हो जाता है, वो सीख लेता है। फिर अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है मीड का सिद्धांत। मीड के सिद्धांत की बात करें, आपसे पूछा जाता है, इस सिद्धांत का अन्य नाम से क्वेश्चन आते हैं। इस सिद्धांत का एक अन्य नाम है मैं मुझे का सिद्धांत। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मैं मुझे का सिद्धांत किसने दिया, तो मैं मुझे का सिद्धांत किसने दिया है, मीड ने दिया है। अब मीड कहते क्या है, मीड का सिद्धांत क्या कहता है, मीड ने ये कहा है कि बच्चे का समाजीकरण कैसे होता है, बच्चा यह सोचने लगता है कि उसके व्यवहार का, उसकी प्रतिक्रियाओं का, उसके बोलने का समाज के अन्य व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। और यह सोचकर वह, जैसे हम कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे, तो यह सोचकर वह समाज से मान्यता प्राप्त व्यवहार करने लगता है। समाज जैसा व्यवहार चाहता है वह वैसा व्यवहार करने लगता है। अब अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तीसरे नंबर का सिद्धांत है दुर्खीम का सिद्धांत।
आपसे पूछा जाएगा कि सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया सामाजीकरण का। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया है? दुर्खीम ने दिया है। दुर्खीम का सिद्धांत क्या कहता है कि समाज, प्रत्येक जो समाज होता है उसकी अपनी विचारधाराएं होती हैं, मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, संस्कार होते हैं। समाज के अंदर जो लोग रह रहे होते हैं उस समाज में, वो लोग उस नियमों के प्रति स्वीकृत होती है, वो मतलब वो उन नियमों को स्वीकार कर चुके होते हैं, वो मानते हैं कि हमारे समाज में ऐसा ही होता है। बच्चा उस नियमों के अनुसार, उन कायदों के अनुसार व्यवहार करने लगता है और उसका समाजीकरण हो जाता है, ये कहते हैं दुर्खीम। अब अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है चौथे नंबर का, एरिक्सन का सिद्धांत। आपसे पूछा जाएगा कि एरिक एरिक्सन, इनका पूरा नाम है एरिक एरिक्सन। आपसे पूछा जाएगा कि समाजीकरण का मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया, या समाजीकरण का जीवन अवधि का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका उत्तर होगा एरिक एरिक्सन। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? एरिक्सन ने आपसे पूछा, इस सिद्धांत में के अनुसार, एरिक्सन के जो सिद्धांत उसमें आगे बढ़ते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का जो समाजीकरण होता है या बच्चे में जो व्यक्तिगत पहचान होती है वो 8 अवस्थाओं से गुजरती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाएगा कि एरिक एरिक्सन के अनुसार व्यक्तिगत पहचान कितनी अवस्थाओं में विकसित होती है? तो 8 अवस्थाओं में। वो 8 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास। 0 से 1 वर्ष तक की यह अवस्था चलती है। उसके बाद दूसरी समाजीकरण की अवस्था आती है एरिक एरिक्सन के अनुसार स्वायत्तता बनाम शर्म, जो 1 वर्ष से 3 वर्ष की आती है। तीसरी है पहल बनाम अपराध बोध, जो 3 वर्ष से 5 वर्ष की होती है। फिर परिश्रम बनाम हीन भावना। बनाम का मतलब इंग्लिश में वर्सेस होता है, कि दोनों के बीच परिश्रम करता है और हीन भावना भी रहे, मतलब द्वंद्व चलता रहता है। और परिश्रम बनाम हीन भावना का जो समय है वो है 6 से 12 वर्ष। फिर है पहचान बनाम संभ्रांति, जो 12 से 18 वर्ष का है समय है। फिर है आत्मीयता बनाम अलगाववाद, जो 18 वर्ष से 35 वर्ष का है। फिर है जननात्मकता बनाम स्थिरता, जो 35 से 55 वर्ष का है। फिर संपूर्णता बनाम निराशा, जो 55 वर्ष के बाद का समय होता है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पहचान बनाम भ्रांति किस आयु में होता है? तो आपका उत्तर होगा 12 से 18 वर्ष। ऐसे ही आपको पूरे याद करने हैं। ध्यान रखना है, मनोसामाजिक सिद्धांत उद्यम के बदले हीनता पर अधिक बल देता है। क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान के एग्जाम में पूछा है कि मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर ज़्यादा बल देता है? तो ध्यान रखना है, उद्यम के मुकाबले हीनता पर बल देता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे।